हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज। जो आज झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा कैलकुलेशन। ठीक है, जो मैथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ में जितना भी सवाल आता है उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपका मेन चीज होता है, बेसिक होता है। ठीक है, या यहाँ से ही क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। ये आपका बेसिक होता है। कैलकुलेशन में आपका क्या क्या आता है, एक वो आपका जोड़ आता है जो पहले से जानते हैं, घटाव आता है, गुना आता है और भाग आता है। इस चार को आता है। और एक को आपका स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, फिर क्यूब निकालना और क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, वो भी कैसे, पूरा फास्ट से आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, जोड़ भी करना चाहिए तो क्या पूरा फास्ट से आपको करना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये सब बनेगा। ठीक है, और ये सब जैसे आप कैलकुलेशन स्पीड से बना लीजिएगा तो आपका मैथ भी क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन का आज आपका डे 1 है। ठीक है, या कैलकुलेशन का डे नंबर 1 है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखिए जोड़ घटाव गुना भाग इस तो आपको आता है। हम लोग स्क्वायर से सीखेंगे। आज का क्लास हम लोग स्क्वायर से निकालना सीखेंगे। कोई भी संख्या होगा उसको हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग अभी इसमें सीखेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए जैसे आपको बचपन से पढ़े हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरह करके कम से कम आपको 30 तक का तो स्क्वायर आना चाहिए। 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, यहाँ तक तो आना चाहिए क्योंकि आप 12 साल तक पढ़े हैं, मतलब क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक आप पढ़े हैं, तो आपको कम से कम 30 तक का तो स्क्वायर आना चाहिए। अगर यहाँ तक भी नहीं आता है तो कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब आपको याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे सीखेंगे। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे 31 से लेकर 70 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। क्योंकि 30 तक तो सबको याद होगा, इससे आगे का हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से बताते हैं 31 से लेकर 70 तक कैसे स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले 50 वाला का देख लेते हैं। ठीक है, 50 से ऊपर का, 50 से ऊपर का देखने के लिए आपको बेसिक एक को मानना पड़ेगा। एक को नंबर जो आपका 25 होगा ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 52 का स्क्वायर, तो 52 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 हम लोग किस में जोड़ेंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हो गया। और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, तो 4 को हम लोग सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, बीच में 0 4 लिखेंगे, मैंने 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 4 को इस तरह लिखेंगे, अगर आप गलती से इस तरह लिख दीजिएगा तो ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बाएं तरफ में अगर 0 बिठाते हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो 4 को हम लोग इस तरह लिखेंगे, मतलब 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये होगा। अगर मान लीजिए आपको 53 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 हम लोग 25 में जोड़ेंगे, 25 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28। 28 और 3 का स्क्वायर 0 9 लिखेंगे, 9 होता है 3 का स्क्वायर, लेकिन हम लोग 0 9 में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका मान लीजिए 61 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 50 से 61 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 इसमें जोड़ेंगे हम लोग। जैसे इसमें 11 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। फिर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, लेकिन 2 डिजिट हमको लेना है ना, तो ये 2 डिजिट लेंगे और एक तो इसमें जोड़ देंगे। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 था, अब 37 हो जाएगा और यहाँ पे 21 होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 57 का निकालना है, 57 का स्क्वायर, तो 50 से 57 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 हम लोग किसमें जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे। 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 अगर 2 डिजिट में है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 डिजिट में रहता, मान लीजिए 149 होता तो एक तो इसमें जोड़ देते, जैसे कि आपको इसमें बताए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 32 49 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारा बना सकते हैं। ये तो हो गया आपका 50 से ज़्यादा का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं 50 से ज़्यादा का स्क्वायर, ज़्यादा का स्क्वायर। ठीक है, 50 से ज़्यादा का स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मन में सवाल आता है कि आप जो बोले 31 से निकालेंगे, मतलब 50 से तो 31 कम हुआ ना, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 इससे कम करेंगे। 25 में 2 गया तो 23 हो गया आपका। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 23 0
4 हो जाएगा आपका। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग इस तरह गुना करके भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा डाउट होता है तो गुना करके भी ये कर सकते हैं। लेकिन डाउट क्यों होगा जब हम यहाँ पे सिखा दिए, ठीक है। एक को ई करने के लिए, दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 जो है पूरा 6 अब 8 32 ठीक है। 9 देखिए इस तरह इतना तो जो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी उतना ही आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगता है, जैसे हमको यहाँ पे लगा, तो आप टाइम आपको यहाँ पे कितना होगा, कितना टाइम बच गया, ठीक है। इस तरह आप मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 किस में कम करना है, 25 में 5 कम करना है। 25 में 5 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25, ठीक। फिर इसी तरह दूसरे संख्या मान लीजिए आपको 42 का निकालना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 42 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखना है 50 से कितना कम है, 50 से 8 कम है। तो हम लोग 25 में 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में हम लोग जैसे 8 कम करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारा निकाल सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पहला टाइप हम आपको यहाँ पे बता दिए। यह आपका टाइप 1, ठीक है। कि टाइप 1 में आपको 50 से कम और 50 से ज़्यादा अगर रहा तो आप कैसे निकालिएगा, ये आपको हम बता दें। इस तरह करके अब 31 का भी निकाल सकते हैं। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारा बना सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर आप हम लोग समझेंगे 1 से लेकर, देखिए 1 से लेकर 30 तक क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। पहला बात 1 से लेकर 30 तक क्लियर हो गया। फिर आपका 31 से लेकर हम यहाँ पे 70 तक कर दिए, 70 तक आपका कर दिए। अब हम लोग समझेंगे कि जो 100 से लेकर आगे का सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम लोग साफ कर लेते हैं, तब तक 2 मिनट ऑफ कर लेते हैं कैमरा। चलिए हम लोग सीख चुके हैं 31 से लेकर 70 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि 100 से ज़्यादा रहा तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। 100 से ज़्यादा का स्क्वायर, कैसे निकालें, ठीक है। 100 से ज़्यादा मान लीजिए आपको यहाँ पे 104 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो 100 से कितना ज़्यादा है ये आपको देखना है। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। फिर 4 इसी में जोड़ देना है। तो 104 में 4 जोड़िएगा तो 108 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। 104 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छा से बताते हैं, थोड़ा ई करके। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 4 का इसमें जोड़ देना है। 104 में 4 जोड़िएगा तो 8 होगा। फिर 4 का स्क्वायर 16, इधर 2 डिजिट रखना है। इसका आंसर कितना, 108 16 104 का। अगर मान लीजिए आपको 108 का स्क्वायर निकालना है तो 108 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 8 इसी में जोड़ देना है। 108 में फिर 8 जोड़िएगा तो 116 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो इसका पूरा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1166 आपका हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको और भी बड़ा नंबर निकालना है तो आप भी क्या कर सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 125 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग 125 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 125 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है ना। जब 25 ज़्यादा रहेगा तब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, इसमें 25 जोड़ देंगे। 25 ज़्यादा है तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके थे कि 1 से लेकर आपको 30 तक स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 625 होगा। तो ये जो इधर 2 डिजिट लेना है, ठीक है, 25 लेना है। ये 6 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 150 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 156 2 5 हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारा स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम 3 को बताते हैं, आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से। ये आपका मेथड बहुत अच्छा लगा, ठीक है।
हमको बताने में, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर इसको हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। कमेंट देखेंगे, फिर कमेंट के हिसाब से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं, और आप बना सकते हैं। ई क्या हो गया, 100 से ज़्यादा का, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे 100 से कम का। 100 से कम का स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। 100 से कम का स्क्वायर अब हम लोग कैसे निकालें। मान लीजिए 100 से ज़्यादा तो आसान था, अब 100 से कम का कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका 96 का स्क्वायर निकालना है, तो 96 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। 100 से कितना कम है ये आपको देखना है। 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 इसमें घटा देना है। जब इसमें हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 92 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16, ये 2 डिजिट का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9216 हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगर मान लीजिए आपका दूसरा निकालना है, मतलब 88 का मान लीजिए आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको देखना है 100 से कितना ज्यादा, सॉरी इसमें कम वाला देख रहे हैं ना, तो 100 से कितना कम है, 12 कम है, ठीक है। 12 कम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 घटा देंगे। जब इसमें हम लोग 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको लिख के नहीं करना है, दिमाग में ही करना है, क्योंकि लिख के कीजिएगा तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। कितना कम था, 12 कम था। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 140, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144। इसमें क्या करना है, 2 डिजिट ही लेना है, एक तो इसको दे देना है, इसमें जोड़ देना है। इसमें जोड़ेंगे तो 76 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 और 44 हो जाएगा आपका। जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा 2 को बता दिया, और एक को हम यहाँ पे बता देते हैं। मान लीजिए आपको 79 का स्क्वायर निकालना है, तो 79 100 से कितना कम है ये आपको देखना है। यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ पे 79 कितना कम है ये आपको देखना है। तो 21 कम है, इसमें हम लोग 21 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 441 होता है। इसमें 2 डिजिट लेना है, इसको 4 तो इसमें जोड़ देना है। तो 58 में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 41 तो इसका यही हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी आप बहुत सारा अपने से बना सकते हैं। अब देखिए आपको दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हम लोग 100 से ही क्यों देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका मन में सवाल आता है। देखिए इसको बनाने के लिए आपको इठो बेस हमको मान के बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पिछले वाला में हम लोग 25 को क्या माने थे, बेस माने थे। बेस मान के हम लोग क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, या फिर उसमें जोड़े थे, घटाए थे, इन्हें किए थे। उसी तरह इसमें 100 को ही हमको क्या करना है, बेस मानना है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो आपको इस तरीका से बता दिए, और इसका और एक तरीका होता है निकालने का, चलिए वो भी हम बताते हैं। पहले ही तो थोड़ा हार्ड लगा होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको एक बार में समझ में आ गया तो अच्छा बात है। अब मान लीजिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, मतलब जिसके लास्ट में 5 है उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, इसके बारे में हम अभी बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर 25 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, 45 का स्क्वायर हो गया, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर। इस तरह करके डॉट 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 आप बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बनाने का प्रोसेस क्या है ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 है, तो पहला 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और इसके बाद वाला संख्या को क्या करना है, गुना कर लेना है, ठीक है। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये 2 है, 2 के बाद क्या होता है, 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 के बाद क्या होता है, 3, 3 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। उसी तरह 95 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं। देखिए 95 में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन 9 के बाद वाला संख्या कितना है, 10, 9 और 10 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 90, तो ये आपका हो गया, ठीक है। इस तरह मान लीजिए आपका
5 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 9025 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मान लीजिए 105 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 5 मिल गया तो 5 का स्क्वायर कर लेना है, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना बना, 11 बन गया। अब 11 के बाद वाला संख्या कितना होता है, 12 होता है। अब 11 और 12 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब 11 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 132 आता है। तो 105 का पूरा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13225 हो जाएगा, 225। इस तरह मान लीजिए आपको 55 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला संख्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, फिर यहाँ पे जो संख्या बचेगा उसके बाद वाला संख्या से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 के बाद वाला संख्या कितना होता है, 6 होता है, 5 6 30, तो इसका कितना हो जाएगा, 3025 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो छोड़े हैं यहाँ पे ये वाला ये सब क्या कीजिएगा, आप अपने से बना लीजिएगा। प्रोसेस आपको समझा दिए। ठीक है, ज़्यादा बनाने से सब तो बताने से क्या होगा, टाइम तो जब वीडियो लेंथी बन जाएगा। ठीक है, टाइम तो बढ़ जाएगा, तो इस तरह आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये वाला तरीका आपको अच्छा लगा होगा। जैसे यहाँ पे 85 है, तो 85 को हम लोग क्या करेंगे, 85 चलिए को बता देते हैं। 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और 8 के बाद वाला संख्या कितना होता है, 9, तो 8 को 9 से गुना करना है, 8 9 72, तो ये आपका हो गया। लास्ट में अगर 5 रहता है तो और भी आसान है। ठीक है, चलिए ये सब आपको होमवर्क हो गया। अगर आप अच्छा से बना लीजिएगा तो आपको अच्छा ही फायदा होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ये दूसरा टाइप था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा तरीका से समझते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक को टाइप पैटर्न चलता है, जैसे इसमें पढ़े थे आप लोग, मैट्रिक में पढ़े थे ना, सॉरी 8 क्लास में पढ़े थे। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1, फिर 1 1 1 का स्क्वायर 1। देखिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं पहले, ये कितना ज़्यादा है। देखिए इसका पैटर्न अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न है। देखिए 101 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। इसमें 11 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 2 2 हो गया। ठीक है, और फिर 11 का स्क्वायर कर लेंगे, 21। ठीक है, तो ये पैटर्न तो आपका चलता है। ठीक है, फिर 1 2 इसमें आ जाता है ना, ये आपका होता है 111 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 1 2 3। ठीक है, फिर 2 1। देखिए पैटर्न तो आपको समझना है। ठीक, फिर मान लीजिए 4 को बन रहा है, इसका स्क्वायर रहा, तो हमको क्या करना है, 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 3 2 1, फिर इस तरह 5 को रहा, तो हम लोग 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे जितना वो एक रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 6 तक चल जाएंगे, फिर उल्टा देंगे, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये एक पैटर्न हम लोग किस में पढ़े थे, 8 क्लास में पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा हम भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस करके याद कर लिए। ठीक है, अब इसी का पैटर्न का पहला देखिए, ये और एक कोई होता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 रहा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 0 और 9 के रूप में। अब मान लीजिए 3 3 रहा, इसका स्क्वायर रहा, तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 0 9 तो लिखेंगे ही। ठीक है, लेकिन बीच में क्या लिखेंगे, 1 और 8 लिखेंगे। इस तरह मान लीजिए आपका 3 को 3 रहा और इसका स्क्वायर रहा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 को 3 रहा और इसका स्क्वायर रहा, तो यहाँ पे हम लोग 2 को 1 0 2 को 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आपका 3 को 3 रहा, इसका स्क्वायर, तो 0 9 तो फिक्स रहेगा आपका, लेकिन यहाँ पे 4 को है तो 3 को 1 लिखेंगे। ठीक है, और 3 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 लिखेंगे। इस तरह मान लीजिए आपका 5 को 3 रहा, 3 4 5, इसका स्क्वायर रहा, तो हम लोग 0 9 तो फिक्स है आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या को 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 को लिखेंगे, और यहाँ पे 4 को 8 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से एक पैटर्न आपका क्या होगा, चलते जाएगा। और एक दूसरा पैटर्न हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका 6 रहा, इसका स्क्वायर रहा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, तो हम लोग 36 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 को 6 रहा, इसका स्क्वायर रहा, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, 3 6 तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 5 भी आ जाता है, क्यों,
फिर मान लीजिए 3 को 6 रहा, 50, अगर मान लीजिए 3 को रहा, इसका स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 3 6 तो क्या होगा, कॉमन रहेगा, मैंने 3 6 तो सब में रहेगा, लेकिन इधर 4 का संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे सब 2 को 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 5 हो जाएगा। इस तरह आपको 4 को 6 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 3 6 तो कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, 3 को हो जाएगा, यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये पैटर्न भी चलता है। यहाँ पे 3 6 क्या होगा, कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, 4 को हो जाएगा, और 5 भी कितना को हो जाएगा, 5 भी 4 को हो जाएगा। ठीक है, और एक तो इसका पैटर्न चलता है, यहाँ पे थोड़ा लाइन ई कर देते हैं तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। 5 तक ही लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए कैमरा में ठीक है, चलिए इधर देखिए, हम लोग ई करते हैं 9 वाला भी देखते हैं। 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होता है, 81 होता है। उस तरह 2 को 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होगा, 81 को लिखवे करेंगे। ठीक है, और ये सब भी हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे एक को 9 लग जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा। फिर यहाँ पे 3 को 9 का स्क्वायर रहा तो हम लोग 2 को 9 लिखेंगे 81, और यहाँ पे 2 को 0। यहाँ पे मान लीजिए 4 को 9 रहा तो 81 तो सब में रहेगा, लेकिन इसमें 3 को हम लोग 9 लिख देंगे और यहाँ पे 3 को 0। इस तरह 4 को 9 रहा, इसका स्क्वायर रहा, और 5 को 9 रहा उसका, तो 81 तो सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या को 9 हो जाएगा, 2 3 4 को 9 और 4 को 0। इस तरह से क्या होगा, आपका पैटर्न चलता है। तो ये जो आपका 4 को पैटर्न हम यहाँ पे बताए हैं, इस 4 को पैटर्न आपका क्या करता है, परीक्षा में पूछता है। तो ये भी आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न से सवाल पूछता है। एक बार शायद 2010 में आया था एसएससी में, इसके बारे में जैसे 6 6 6 का स्क्वायर प्लस 3 3 3 इसका स्क्वायर बराबर डैश। तो आपको ये पैटर्न तो याद होना चाहिए, तब ना आप जल्दी से निकाल पाइएगा, और इसका भी पैटर्न पता होना चाहिए, तब आपका तुरंत बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आपका गलती हो जाएगा। इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आप सोचिएगा कि ये वाला हम, जैसे कोई आपको पूछेगा कि इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको पहले तो टेंशन में पड़ जाएगा कि इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आपको दिक्कत लगेगा। लेकिन जैसे ही आपको पैटर्न पता रहेगा कि इस तरह पैटर्न से बनता है तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए थोड़ा साफ कर लिए यहाँ पर। अब आपको मन में सवाल आएगा कि इसमें याद रखना पड़ेगा कि एक को 25 ही हमको बेस मानना है और इसमें 100 ही बेस मानना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन परीक्षा में जैसे आप बैठिएगा, ठीक है, परीक्षा देने, क्या बोलते हैं, एग्जाम देने जैसे बैठेगा, मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर में आपके बगल में कोई मान लीजिए सुंदर कन्या बैठ गया, तो आपका ये दोनों भूल जाइएगा, तब इधर उधर ध्यान भटकेगा, फिर आप क्या कीजिएगा, इसको भूल जाइएगा। तब इसमें आप क्या कीजिएगा, तब इसके लिए हम आपको और एक तरीका बताते हैं, एकदम आसान तरीका। उसमें आपको याद कुछ नहीं रखना है, अगर आप ये याद रखते हैं तो आसान तरीका है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है कि हाँ आप यहाँ पे सुंदर कन्या देखे, फिर ये दोनों आप भूल जाइएगा, 25 और इधर 100 भूल जाइएगा, तो अब आपको क्या करना है, तब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बेसिक तरीका बता रहे हैं, ये आपको याद करना है, ये हमेशा काम में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है, कितना का, 71 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये एकदम बेसिक तरीका है, इसमें भूलने लायक कुछ नहीं है, ये आपका बेसिक है। ठीक, जो आप अभी सीखिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला डिजिट का स्क्वायर करेंगे। इसमें बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे नोट करके हम लिखा देते हैं। ठीक है, नोट, पहला संख्या का स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, दोनों का पहला संख्या का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, फिर एक संख्या फिर एक संख्या छोड़कर आपको क्या करना है, स्क्वायर।
ये आपको स्टेप रहा, ठीक है। ये आपको स्टेप लिखा दिए। पहला स्टेप में पहला संख्या का स्क्वायर करना है, तो पहला संख्या इसमें कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है। फिर दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करके डबल, तो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 1 कितना होगा आपका 7, 7 का डबल 14 होगा, तो 14 में पहला डिजिट आपको रखना है, तो 4 कैरी रहा 1। फिर तीसरा स्टेप में क्या बोले, एक संख्या छोड़कर, मैंने एक संख्या छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़कर जो बचा उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में एक जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरा संख्या देखिए, मान लीजिए आपका 89 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो पहला क्या बोले, पहला स्टेप में क्या बोले, देखिए इसको याद करते रहना है आपको। पहला स्टेप में क्या बोले, पहला संख्या का स्क्वायर, कैमरा चालू है ना, मेरा कैमरा चालू है, ठीक है। कि 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है ना, बड़ा वाला लिए, तो यहाँ पे 1 आपको क्या करना है लिखना है, कैरी कितना है 8, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है 8 9 या 72 मल्टीप्लाई करके आया, इसको डबल करना है, तो 72 का डबल कितना होता है, मैंने 2 से गुना, इतना हो जाएगा 144 होगा। इसमें आपको क्या लिखना है, सिर्फ आपको पहला संख्या लिखना है, ये 4 नहीं रुकिए, यहाँ पे 144 आया ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, फिर जो कैरी था उसको तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे 8 कैरी था तो 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना पहला वाला संख्या लिखेंगे, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 15 क्या रहा, फिर आपका कैरी बन गया। फिर इस संख्या तो काट देंगे, मैंने फिर क्या एक संख्या छोड़कर, तो इस संख्या तो छोड़ देंगे। फिर क्या बोला है, जो बचा उसका स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, और 64 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 और इधर 7 ही ना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 9 2 1 आपका 89 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब फिर दूसरा संख्या देखते हैं हम लोग, जैसे 83 का ही देख लेते हैं हम लोग। 83 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जब एक दो संख्या है तो इसमें कैरी नहीं बचा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 या 24 को फिर डबल करेंगे, तो 24 का डबल 48 होता है, तो 48 का 8 कैरी रहा 4, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है, एक संख्या छोड़ देना है, हमने 3 को छोड़ देना है, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 में 4 जोड़ेंगे 5 6 7 8 68 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, ये भी तरीका आसान है, ठीक। तो ये तरीका आप मान लीजिए कोई दूसरा संख्या आपको निकालना है, मान लीजिए आपको 98 निकालना है, बड़ा संख्या ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 में हमको पहला डिजिट लेना है, 4 लेना है, 6 क्या रहा कैरी रहा। फिर जब दो को संख्या मिल गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 72 का डबल कर देंगे, जब 72 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 होगा। इसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 50 में हम लोग क्या लेंगे, पहला डिजिट 0 लेंगे, 15 को कैरी रखेंगे, फिर पहला इसको काट देंगे, जब काट देंगे तो कितना बचा 9, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 में हम लोग 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9604 89 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारा बना सकते हैं। हम सिर्फ 3 को आपको बता के दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये 2 के लिए हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं 2 डिजिट के लिए, 2 डिजिट के लिए हुआ। अब फिर मन में आपका सवाल आएगा, ये तो आप समझ गए, लेकिन अब हमको 104 आ गया, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे इस तरीका से, तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे हम पहले समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए आपको निकालना है 152 का स्क्वायर, ठीक है। 152 का स्क्वायर आपको निकालना है, तब आप कैसे निकालिएगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ये आपको बेसिक है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको क्लास बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप समझ जाइएगा तो फिर आपको आसान लगेगा, तो इसको कोशिश करके समझना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे थे उसी तरह बनेगा, लेकिन 3 को जब आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाला का मल्टीप्लाई
बाहर वाला का मल्टीप्लाई करके, बाहर वाला का मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, प्लस बीच वाला, ये जो बीच में रहा, ठीक है, प्लस बीच वाला का बीच वाला का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ठीक है। बाहर वाला का मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, ठीक है, फिर बीच वाला का स्क्वायर करके इसको जोड़ते हैं। ये आपको हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे देखिए, पहला आपका 4 लेना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया। अब 2 को बन गए, जब 2 को बनता है तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का 0 कैरी रहा 2, 20 को हम लोग इस तरह रखते हैं, तो 0 लिए 2 तो क्या किए, कैरी रख दी। फिर अब 3 वाला लेना है, 3 वाला लेना है, तो ये 3 को हमें क्या बोले कि दोनों बाहर वाला को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 दूना 2 हो गया, 2 का डबल करेंगे 4, और 4 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 हो गया। और कैरी 2 था, 29 8 2 31 हो गया, ठीक है। 31 का 1 लिखेंगे और 3 तो क्या करेंगे, कैरी रखेंगे। कैरी मैंने हाथ में रखेंगे, अपना देसी भाषा में इसको बोलते हैं हाथ में रखना। जैसे आप बचपन में नहीं सीखते थे हाथ में रखने वाला जोड़, उस तरह। तो 3 तो कैरी रखें। फिर हम लोग क्या किए, तीनों हो गया, फिर पहला स्टेप काट देंगे। जब हम लोग काट देंगे तो फिर क्या, कितना बचा, 2 को बचा, 2 डिजिट में 1 और 5। फिर इसमें वही प्रोसेस लगाएंगे, 5 1 तो 5, 5 जो ना 10, 10 हो गया ना, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, हाथ में रहा 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कैरी वाला जो रखे थे इसको मिटा देंगे। अब आपका मन में सवाल आएगा कि ये वाला तो हमको समझ में नहीं आया एक बार में। देखिए, जो चीज़ हम लोग एक बार करते हैं या सीखते हैं वो एक बार में समझ में नहीं आता है। जैसे हम लोग बचपन में ये वाला जोड़ बनाते थे, कितना 6 को दाढ़ दे देना है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 को दाढ़ दे देना है, ठीक है। तो इसको गिनते थे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8। लेकिन फिर इठो ही जब बड़ा बना तब इठो भी हमको थोड़ा दिक्कत लगता था, कैरी वाला बन गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया। लेकिन फिर इसका दूसरा स्टेप में फिर ये वाला कैरी वाला आया, इसमें और झमेला हो गया। लेकिन एक बार भी आपको समझ में आया था, नहीं आया था। इसको 2-3 बार सीखे थे, एक दिन में समझ में आया, दूसरा दिन सीखे, तीसरा दिन, इस तरह करके सीखे तब आपको समझ में आया। तो उसी तरह हम इसको एक को तो बताए और 1-2 को बता देंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए हम कोई भी ये बताते हैं तो कम से कम 3 को बताते हैं। तो ये 1 को बता दिए और 2 को हम बता देते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर, दूसरा लिखते हैं 251 का हम यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो हम क्या बोले, पहला का स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। फिर इसको अभी छोड़ देना है। अब दो डिजिट वाला लेना है, मैंने एक बार करते हुए जाना है, फिर एक को छोड़ के फिर इसको करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 डिजिट हो गया, इधर से करते हुए जा रहे हैं ना, तो 2 डिजिट बन गया, तो 51 बन गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, तो 10 का 0 हाथ में रहा 1। फिर 3 वाला में क्या बोले, बाहर वाला का मल्टीप्लाई करके डबल, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29, 29 और हाथ में रहा 1, तो आपका 30 हो गया। 30 का 0 हाथ में रहा 3। इधर 3 को हम लोग काट लिए। अब पहला को हम लोग काट देते हैं, ठीक है, कि 1 छोड़ देना है, ठीक है। 1 छोड़ देंगे तो अब कितना बचा, 2 को बचा, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 हुआ ना, 20 और 3 23, 23 में 3 लिखेंगे, हाथ में रहा 2, 2 का स्क्वायर 4 में और 2 जोड़ेंगे तो 6। ये आपका क्या हो गया, बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 3 ये सब आया है, इसको मिटा देना है। इसका स्क्वायर कितना बन गया, 8 बन गया। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो और एक बार हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अब 4 3 इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 2 ले लेते हैं, ठीक है। 4 3 2 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं।
देखिए पहला हम क्या बताए यहाँ पर, देखिए पहला हम क्या बताए, पहला वाला का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया, ठीक है। अब 2 को संख्या लेंगे, तो 2 को संख्या रहता है तो अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में रहा 1। अब 3 को संख्या लेंगे, तो 3 को संख्या करने का क्या नियम है कि बाहर वाला का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूना 8, मल्टीप्लाई करके डबल करना है, 8 दूना 16 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 और हाथ में 1 था, ठीक है। तो कितना हो गया, 26 हो गया। तो 26 का 6, हाथ में रहा 2, 3 को संख्या हो गया। अब पहला बाहर वाला नहीं लेंगे, काट देंगे, ठीक है। अब ये दोनों लेना है, तो 2 को संख्या रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 और यहाँ पे 2 था, 26 हो गया। 26 का 6, हाथ में रहा 2, ठीक है। फिर इन 2 को ले लिया, अब 4 बचा ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, ये आपका हो गया, ठीक है। तो 4 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18664 हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये आपको, देखिए आप जब 3 नंबर वाला सीख गए तो आपको 2 नंबर वाला आसान लग रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 72 का स्क्वायर निकालना है, तब हम क्या करना है, पहले 2 का स्क्वायर करना है 4 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8, हाथ में रहा 2। फिर 7 का स्क्वायर क्या करना है, 1 को काट देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 50 51। देखिए ये वाला आसान लग गया। जब आप 3 नंबर वाला सीख गए तो 2 नंबर वाला आसान लग गया। अगर आप 4 नंबर वाला सीख जाइएगा तो 3 नंबर वाला और आसान लग जाएगा। चलिए आप 4 नंबर वाला हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर का नियम क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर वाला रहा, 3 2 4 5, ये 4 नंबर वाला रहा। तो 4 नंबर वाला को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे बनाते हैं उसी तरह हम लोग इसमें बनाएंगे। कि पहला हम इसको लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, हाथ में रहा 2। फिर ये 2 को आया, तो 2 को आया तो हम लोग क्या करेंगे, 4 5 20, 20 दूने 40, 40 का हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 42, हाथ में रहा 4। फिर 3 को आया, 3 वाला में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 और इसमें 4 का स्क्वायर 16, तो 36 होगा, 36 और 4 40 हो गया। 40 का 0, हाथ में रहा 4। 3 तक तो हम लोग कर लिए। अब मान लीजिए जब आपको 4 को आया तो 4 को में हम लोग क्या करेंगे, 4 को में भी वही डबल वाला करके करेंगे, इसका इससे और इसका इससे डबल करेंगे ना। तो 5 या 15, 15 दूना 30, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, तो इसको कितना हो जाएगा, 46 होगा। और इसमें 4 था तो 50 बन गया। 50 का 0, हाथ में रहा 5, पहला स्टेप काट देंगे। फिर 3 वाला का बनाएंगे, तो अब 3 वाला का क्या नियम था, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 या 12, 12 दूना 24 और 2 का स्क्वायर 4, तो 28 हो गया। 28 और 5 33, तो 3, हाथ में रहा 3, ठीक है। और अब ये भी कट गया। अब 2 का क्या करते थे हम लोग, 2 का क्या करते मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। 12 में हम लोग 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 का 5, हाथ में रहा 1। फिर ये वाला भी कट गया। अब 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ये आपका बन गया, ठीक है। चलिए तो आप कितना बड़ा वाला सीख गए, 3 2 4 5 का स्क्वायर भी आप निकालने सीख गए। क्या होता है, 10530025, ठीक है। तो ये भी हम क्या किया, आपको यहाँ पे समझा के हम बताए, ठीक है। और 4 नंबर तक बता दिए। ये प्रोसेस आपको हमेशा काम में आएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। कैलकुलेशन में आपका स्क्वायर निकालने वाला आपको हम यहाँ पे सिखा दी। ये वीडियो आपका पहला वीडियो है, और भी आपका बहुत सारा वीडियो आएगा, ठीक है। और कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमसे भी कोई गलती हुआ होगा तो बोलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।